हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़े हुए बहुत ही बेहतरीन न्यूज के बारे में। आज का हमारा न्यूज है, जैसे कि आपने देखा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका काम चल रहा है। जल्दी ही आपको नेक्स्ट ईयर रनिंग में भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी प्रोजेक्ट थे या प्रॉपर्टी जो सेल परचेज में आ रही थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे, मेन यहाँ पे जो फोकस था वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि वो एशिया का एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट बन रहा था। और दूसरा प्रोजेक्ट जो मेन प्रोजेक्ट था वो थी फिल्म सिटी। फिल्म सिटी का कई बार टेंडर भी गए, कुछ कंपनियों ने उसमें अप्लाई भी किया, मगर क्लियर नहीं हो पाया कौन बनाएगा। मगर फिल्म सिटी से जुड़ी हुई खबर के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां कोई निवेश कर रहे हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो रेजिडेंशियल में या वो इंडस्ट्रियल प्लॉट में या एग्रीकल्चर लैंड में, कोई भी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी नजर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी पे ही है। तो आज हम बात करेंगे फिल्म सिटी के बारे में। तो आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बड़ा फैसला, नोएडा एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी प्रोजेक्ट 6 महीने में जमीन पर उतरेगा। यानी कि अगले 6 महीने में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी बनाई जा रही है सेक्टर 21 में, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से लगा हुआ। सेक्टर 20 के बाद सेक्टर 21 है। सेक्टर 20 जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर है, उसके बाद सेक्टर 21 है। तो सेक्टर 21 में अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि जमीन पर आपको काम होते हुए दिखेगा। पूरी खबर के बारे में आगे चर्चा करेंगे। किसानों को नहीं होगी कोई भी दिक्कत, यानी कि जो किसान है वहां के, जिनकी जमीन, कुछ जमीन अथॉरिटी ने एक्वायर कर ली है और जो बाकी की बची हुई जमीन है उसको एक्वायर करेगी, तो उसमें भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको अच्छा खासा मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। ये तो हम काफी बार काफी वीडियो में बता चुके हैं कि आप अगर यहाँ एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट करते हैं, बजट कम है, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अच्छा खासा मुआवजा जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी इस टाइम पे दे रही है। तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में बैठक की, यानी कि बैठक हुई, मुख्यमंत्री थे उसमें और भी काफी लोग थे, तो बैठक हुई। इस बैठक में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की गई। यानी कि जो गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध जिले में जो फिल्म सिटी बन रही है उसको लेकर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को आगामी 6 महीनों के भीतर धरातल पर उतारा जाएगा। यानी कि जो सीएम है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में जो फिल्म सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको धरातल पर उतारा जाएगा। यानी कि काम दिखाया जाएगा। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस नाम पे कि वहां पे फिल्म सिटी है, वहां पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको दिखेगा कि 6 महीने में अगले कि काम चल रहा है फिल्म सिटी का। अभी तो हमें भी काफी लोग कॉल करते हैं, जी फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट का क्या हुआ, अब आएगा नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, फिल्म सिटी वहीं बनेगी, सेक्टर 21 में ही बनेगी, और आगे भी इस पे हम बात करेंगे। इस दौरान यमुना विकास प्राधिकरण के अफसर भी इस बैठक में योगी आदित्यनाथ के सामने मौजूद थे। यानी कि सीएम के साथ जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्हीं से ही योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक की और नोएडा एयरपोर्ट की तरह फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर खरे उतरेंगे। यानी कि जिस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है और रनिंग में आएगा, उसी तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण जो है वो भी फिल्म सिटी पे भी खरे उतरेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद फिल्म सिटी योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन रहा है, मगर यहां पे फिल्म सिटी जो है वो भी एक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बने और जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट तैयार हो, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे बैठक की गई है, चर्चा की गई है। जिस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण एक्शन प्लान तैयार किया था, यानी कि जिस तरीके से उसका एक्शन प्लान तैयार हुआ था, किस तरीके से हमें एयरपोर्ट तैयार करना है, कितने टाइम में बनेगा, कितने रनवे पहले बनेंगे, कितने रनवे बाद में बनेंगे, किस तरीके से बाउंड्री वगैरह होगी, किस तरीके से गेट वगैरह, जिस तरीके से उसका एक्शन प्लान तैयार हुआ था, उसी तरीके से जो फिल्म सिटी है उसका एक्शन प्लान तैयार होगा।
इसी तरीके से फिल्म सिटी को लेकर हो रहे करीब 1000 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यानी कि टोटल जो जमीन है, जो सेक्टर 21 की जो फिल्म सिटी के लिए प्रपोज्ड है, वो 1000 टोटल एकड़ जमीन है। उसी तरीके से इसको लेकर कार्य जोरों पर चल रहा है। यानी कि जमीन को एक्वायर करने के लिए यमुना अथॉरिटी की साइड से कार्य जो है जोरों पे चल रहा है। आप इस पे ना जाए कि सेक्टर 21 में अभी तो खेती हो रही है, हो सकता है कि कब प्रोजेक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है। अथॉरिटी अपना काम करती रहती है। अभी पहले किसानों से जमीन ली जाती है। उसमें क्या होता है, कई बार कुछ किसान देना चाहते हैं, कुछ अभी मन बनाते हैं, कुछ थोड़ी सी अटकलें करते हैं, तो उन सबको मनाना होता है। ये अफसरों का काम होता है, अथॉरिटी का काम होता है। तो धीरे धीरे ही जमीन एक्वायर की जाती है। बाकी आगे हमें पता चलेगा कि कितनी जमीन अथॉरिटी एक्वायर कर चुकी है, कितनी जमीन अभी बाकी है एक्वायर करना। तो काम चल रहा है, जमीन जो है वो अथॉरिटी एक्वायर कर रही है। बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठक की। इस बैठक के दौरान फिल्म सिटी को लेकर काफी अहम चर्चाएं की गई। यानी कि जो बुधवार को बैठक हुई लखनऊ में, उसमें इस पे काफी चर्चाएं हुई। अब तक 794 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। यानी कि जो 1000 एकड़ जमीन है, उसमें से 794 एकड़ जमीन जो है वो अब तक यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है वो जमीन एक्वायर कर चुकी है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सामने फिल्म सिटी की जमीन को लेकर मुद्दा उठा, या कि जो सीएम है उनके सामने जब बैठक हुई तो उसमें यह मुद्दा भी उठा कि कितनी जमीन एक्वायर हुई है, किस तरीके से। इस पर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सवाल पूछे कि अभी तक कितने एकड़ जमीन सरकार के पास आ चुकी है। यानी कि अधिकारी जो थे बैठक में, उससे सीएम जो है उन्होंने पूछा अधिकारियों से कि अब तक हम कितनी जमीन किसानों से ले चुके हैं, या गवर्नमेंट कितनी जमीन अभी तक ले चुकी है, यह अधिकारियों से पूछा गया। तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि अब तक 794 एकड़ जमीन फिल्म सिटी के लिए अधिग्रहण की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया सीएम साहब को कि अभी तक हम 794 एकड़ जमीन जो है वो किसानों से ले चुके हैं और अधिग्रहण कर चुके हैं। बाकी 129 किसानों की फाइल लगी हुई है। जो बची हुई जमीन है उसके लिए बाकी किसानों ने फाइल लगा दी है। यानी कि पहले फाइल लगती है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद जमीन एक्वायर होती है, उनके पैसे वगैरह दिए जाते हैं किसानों को जो उनकी जमीन के हिसाब से, फिर वो जमीन उस तरीके से। तो इन किसानों ने जो फाइल लगाने का पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है, 129 किसानों ने भी अपनी फाइल उसके लिए लगा दी है, जो टोटल और बाकी बची हुई जमीन है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अफसरों से कहा कि फिल्म सिटी से प्रभावित किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, कि वो प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं, जो यहां पे आपको प्रोजेक्ट बनते हो दिख रहे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल हो, या एयरपोर्ट हो, या फिल्म सिटी हो, मगर उनका ध्यान इस पर भी है। जिन किसानों की आप जमीन ले रहे हो, जिन किसानों की गवर्नमेंट जमीन ले रही है, कहीं किसानों को दिक्कत ना हो कि आप उनसे जबरदस्ती जमीन ले लें, कम पैसे में जमीन ले लें। यानी कि किसानों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह सबसे अच्छी बात है योगी आदित्यनाथ जी की, कि वो साथ के साथ आप जमीन तो ले रहे हो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के लिए, इस एरिया को डेवलप करने के लिए, मगर जो यहाँ के निवासी किसान हैं उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको भी अच्छा पैसा मिलना चाहिए। यह सबसे अच्छी बात है योगी आदित्यनाथ जी की, जो सीएम है उनकी। यह बहुत अच्छी बात है कि किसान भी इससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। आप किसानों को ठीक ठाक उनकी जमीन का मुआवजा दें। तो यह भी एक अच्छी चीज हमें देखने के लिए मिली है। अब बात करते हैं, शूटिंग के लिए तैयार होगी फिल्म सिटी। यानी कि जिस लिए फिल्म सिटी बनाई जा रही है शूटिंग के लिए, उसके लिए तैयार होगी। किस तरीके से तैयार होगी, इस बारे में बात करते हैं। फिल्म सिटी को 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। यानी कि 4 पार्टों में फिल्म सिटी को विकसित किया जाएगा, फिल्म सिटी को डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसमें अलग अलग चरण होंगे, 4 चरणों में, 4 पार्टों में डेवलप किया जाएगा। कौन कौन से चरण में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, उस पर बात कर लेते हैं। पहले चरण में फिल्म सिटी निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। यानी कि फिल्म सिटी से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी कार्य हैं, पहले उनको विकसित किया जाएगा। इसके तहत फिल्म सिटी स्टूडियो, खुला एरिया, म्यूजियमेंट, पार्क और विला आदि विकसित किए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो विकसित होंगे, उसमें आपका पहले चरण में, उसमें आपका फिल्म स्टूडियो जो है वो तैयार होंगे। खुला एरिया, जो खुला एरिया है वो विकसित होगा। म्यूजियमेंट, पार्क जो है, जो मनोरंजन के लिए पार्क वगैरह जो है वो इसमें विकसित होंगे। विला वगैरह जो है
वो इसमें तैयार किए जाएंगे। 120 एकड़ में म्यूजियमेंट पार्क होगा, यानी कि मनोरंजन के लिए जो पार्क जो बनाए जाएंगे, जो डेवलप किए जाएंगे, वो टोटल 120 एकड़ जमीन में तैयार किए जाएंगे। 20-20 एकड़ में फिल्म स्टूडियो बनेंगे, यानी कि 20-20 एकड़ में जो है वो अलग अलग डिवाइड करके वो फिल्म स्टूडियो जो है वो बनाए जाएंगे। पहले चरण में 80% हिस्से में केवल फिल्म से जुड़े कार्य किए जाएंगे, यानी कि पहले चरण में जो पहला चरण है उसमें 80% जो काम है वो फिल्म शूटिंग से रिलेटेड ही काम तैयार किए जाएंगे, वही काम किए जाएंगे, ताकि पहले चरण पूरा होते ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो सके। यानी कि पहला चरण ही अगर कंप्लीट होता है तो तभी से काम स्टार्ट हो जाए, तभी से फिल्म शूटिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाए। इसके लिए पहले ही चरण में 80% काम जो है वो फिल्म शूटिंग स्टूडियो वगैरह से ही रिलेटेड काम होगा। फिल्म सिटी के दूसरे चरण में हॉस्पिटलिटी फिल्म सिटी के दूसरे चरण में हॉस्पिटलिटी और रिजॉर्ट और व्यावसायिक गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। यानी कि दूसरे चरण में आप देखेंगे कि फिल्म सिटी में हॉस्पिटलिटी जो है और रिजॉर्ट वगैरह जो है और व्यावसायिक गतिविधियां जो है उनको विकसित किया जाएगा दूसरे चरण में, ताकि शूटिंग में आने वाले लोगों को सहूलियत मिले। यानी कि जो लोग आए हुए हैं, जो शूटिंग में काम कर रहे हैं, तो उनको सहूलियत मिले, उसके लिए पहले इन सबको सेकंड चरण में जो है कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही इनसे जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही इनसे जुड़े जो भी व्यवसाय है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में रिटेल डेवलपमेंट होगा, यानी कि रिटेल का जो काम होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो तीसरे और अंतिम चरण में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस चरण में बचे हुए सारे काम कंप्लीट किए जाएंगे, यानी कि जो तीसरा और अंतिम चरण जो होगा, चौथा चरण जो होगा, उसमें जो भी बचे हुए सभी काम है फिल्म सिटी रिलेटेड, वो सभी काम तैयार किए जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि एयरपोर्ट बन गया है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट हो रहा है और रेजिडेंशियल एरिया फिल्म सिटी बने ना बने। ये योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो ये 100% सेक्टर 21 में ही बनेगा। आप बेधड़क होकर जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फ्री होल्ड, आप जहां भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां आप करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी फिल्म सिटी जल्दी ही तैयार होगी और हो सके आपको, जैसे न्यूज में है कि अगले 6 महीने में आपको जमीन पे भी काम जो है वो दिखेगा फिल्म सिटी का। तो ये सबसे अच्छी बात है और यही हम बताते हुए आए हैं पहले आपको कि ये एक बहुत ही बेहतरीन शहर आकार लेगा आने वाले टाइम में। आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर कोई यहाँ पे रहता है इस शहर में, जब ये शहर डेवलप हो जाएगा तो आपको सभी तरह की सुविधाएं पास में ही देखने के लिए मिलेगी, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जरूरत की जो भी चीजें हैं, या आपको वर्किंग अपना देखना है, या रहने के हिसाब से पास में आपको कहीं अगर देश विदेश जाना है तो सभी सुविधाएं आपको पास में मिलेंगी। ये सबसे अच्छी बात है। तो आप यहां पे इन्वेस्ट करें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी मन में डाउट है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं मगर उन्हें फिर भी कहीं कंफ्यूजन है, तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।